हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड क्रिएट की थी और इस पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड का यूज़ करते हुए हमने अपने डेटा को स्टोर किया था, सेव किया था कहाँ पे, मोंगोडीबी डेटाबेस में। ठीक है, इसके साथ साथ हमने अपनी इस पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को टेस्ट भी किया था पोस्टमैन के साथ। तो ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी इस पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड के साथ। हम कुछ इनपुट फील्ड्स बनाएंगे, उस इनपुट फील्ड्स में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड कॉल होगी और ये क्या करेगी, हमारे उस इनपुट फील्ड के डेटा को स्टोर करवा देगी, सेव करवा देगी हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में। ठीक है, तो ये काम आप कैसे कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस में, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रंट एंड पर काम करना है तो मुझे एक पेज राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो पेज राउट कहाँ क्रिएट करोगे, इस ऐप फोल्डर के अंदर आकर आपने यहाँ पे फोल्डर बनाना होता है। जिस नाम से फोल्डर बनाओगे उसी नाम से आपका पेज राउट क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोंगो डैश एड डैश EMP। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मोंगो डैश एड डैश EMP लिख दिया। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस करा तो इस नाम से मेरा फोल्डर बन चुका है और इसी नाम से मेरा एक पेज राउट भी बन जाएगा। मैं यहाँ पे आके क्या नाम से फाइल बनाऊंगा, पेज.js के नाम से यहाँ पे फाइल बनाऊंगा, RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आके इस कंपोनेंट का नाम फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ एड एम्प्लॉय और यहाँ पे आने के बाद इस डिव की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आगे एक H2 का टैग लगाऊंगा और इस H2 के टैग के अंदर हम एक हेडिंग लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एड एम्प्लॉय और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा मोंगो डीबी विद पोस्ट एपीआई इन नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक हेडिंग लिख देते हैं और जब सारी चीज़ें यहाँ पे कैपिटल करी हैं तो इस टी को भी कैपिटल कर देते हैं वरना ये बुरा मान जाएगा। और यहाँ से इस रिएक्ट स्टेटमेंट को हटा देते हैं। मुझे इस कंपोनेंट के अंदर कुछ हुक्स भी यूज़ करने हैं, ठीक है, इवेंट लिस्टनर्स भी यूज़ करने हैं, तो इसलिए मुझे इस कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव लिख दिया। कंट्रोल से क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैंने किस नाम से राउट बनाया था, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्लैश, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा मोंगो स्लैश एड स्लैश EMP। ठीक है, इसी नाम से मैंने क्या बनाया था, एक फोल्डर बनाया था। तो यहाँ पे मेरा राउट भी देखो इसी नाम से क्रिएट हो चुका है। जो मैंने हेडिंग लिखी थी वो हेडिंग आपको यहाँ पे दिख चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। बिल्कुल एक फुल स्टैक वेब डेवलपर आपको यहाँ पे बना दिया जाएगा नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमने सबसे पहले काम ये करना है कि हम यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर देख लेता हूँ कि यार मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितनी इनपुट फील्ड्स बनाऊंगा, 3 इनपुट फील्ड्स बनाऊंगा। एक इनपुट फील्ड हो गई और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको यहाँ पे हम टाइप दे देंगे। ठीक है, तो टाइप हम इसको यहाँ पे दे देंगे टेक्स्ट की और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या देना है, प्लेस होल्डर भी देना है। ठीक है, तो प्लेस होल्डर हम दे देंगे इसको एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम नहीं बल्कि हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे स्टेट भी क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। जिस नाम से आपने यहाँ पे फील्ड्स बनाई थी उसी नाम से आप स्टेट भी बनाओगे। जैसे यहाँ पे नेम के नाम से, सैलरी के नाम से, डिपार्टमेंट के नाम से फील्ड है, तो मैं यहाँ पे जो स्टेट बनाऊंगा वो भी इन्हीं नाम से बनाऊंगा। ठीक है, एक बनेगी मेरी नेम के नाम से, इसका फंक्शन हम किस नाम से बनाएंगे, सेट नेम के नाम से। ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट हुक हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा देखो ये इंपोर्ट भी हो चुका है यहाँ से और इसके अंदर इनिशियल वैल्यू हमारी क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पे आके नेम की जगह क्या लिख दूंगा, सैलरी लिख दूंगा और हमारा फंक्शन किस नाम से होगा, सेट सैलरी के नाम से होगा। ठीक है, तो सेट सैलरी कर देंगे इसको। सेम ऐसे ही यहाँ पे नेम की जगह हम यहाँ पे कर देंगे डिपार्टमेंट और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, सेट डिपार्टमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेट डिपार्टमेंट कर दिया और ये सारी चीजें इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टेट को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं अपनी स्टेट को यहाँ पे बाइंड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा वैल्यू और वैल्यू के अंदर हमेशा क्या वैल्यू रहेगी, जो भी वैल्यू मेरी इस नेम वाली स्टेट के अंदर रहेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऑन चेंज का यहाँ पे इवेंट लिस्टनर यूज करना है और यहाँ पे आके क्या होगा, एक हमारे पास एक एरो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा जिसके अंदर एक इवेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करवाया जाएगा ई के नाम से। और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि भाई सेट नेम को आपने क्या करना है, सेट कर देना है। क्या सेट कर देना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है आपने इस नेम स्टेट के अंदर उसको सेट कर देना है। ठीक है, ऑल्टर जी प्रेस करूंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल डी 3 बार मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आगे एक काम ये कर दें कि कुछ BR टैग्स भी लगा लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, BR टैग्स का इस तरह से यूज करूंगा और इन्हीं BR टैग्स को यहाँ पे कंट्रोल C करूंगा, कंट्रोल V और यहाँ पे भी कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है,
दूसरी इनपुट फील्ड मेरी किसके लिए होने वाली है, सैलरी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे आने के बाद वैल्यू में मैं यहाँ पे क्या बाइंड करवा दूंगा, सैलरी बाइंड करवा दूंगा। और सेट नेम की जगह मैं कौन सा फंक्शन कॉल करवाऊंगा, सेट सैलरी का फंक्शन कॉल करवा लूंगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं नेम की जगह क्या लिख दूंगा, डिपार्टमेंट लिख दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद कौन सा फंक्शन कॉल होगा, मेरा सेट डिपार्टमेंट का फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। और प्लेस होल्डर में भी मैं क्या लिख दूंगा, एंटर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। बल्कि उससे पहले काम ये करते हैं कि यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर एक बटन बना लिया, बटन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा सबमिट। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा ऑन क्लिक के इवन लिसनर पे आपने काम क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे हैंडल ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, इस नाम से क्या होगा, आपके पास एक फंक्शन होगा, आपने उसको क्या करना है, कॉल करवा लेना है। ये फंक्शन कहाँ पे है, चलो इसको भी बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, इस फंक्शन का नाम पेस्ट करूंगा, इक्वल टू पैरेंथेसिस, यहाँ पे आगे एक एरो बना के इस तरीके से एक एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा। और कंसोल डॉट लॉग मुझे क्या करवाना है, मैं कंसोल डॉट लॉग फॉर एग्जांपल करवा देता हूँ नेम सैलरी, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी क्या करना है, कंसोल में शो करवाना है। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूँगा, सेव करूँगा। चलकर देखते हैं कि क्या ये चीज़ें सही से काम कर रही हैं। मेरे पास इनपुट फील्ड्स आ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फरजीन, सैलरी में यहाँ पे लिख देता हूँ 80 के, और यहाँ पे आने के बाद डिपार्टमेंट में लिख देता हूँ CS, और जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास वैल्यूज़ गेट होकर आ रही हैं। इसका मतलब है मैंने सक्सेसफुली अपनी वैल्यूज़ को गेट कर लिया है। ये सारी चीज़ें तो सही से काम करनी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, सेव करवाना है। कहाँ पे, अपने MongoDB डेटाबेस में। तो मुझे सेंड करना है, अपने डेटा को स्टोर करवाना है। तो मुझे कौन सा API मेथड यूज़ करना पड़ेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट API मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट API मेथड यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको हमने टेस्ट भी कर लिया था। तो सिंपल मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे कॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल से लेस इसको यहाँ पे हम कॉमेंट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा, लेट डेटा के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे आके यूज़ करूँगा अवेट का कीवर्ड। क्या अवेट का कीवर्ड डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मुझे इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एसिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फेच API मेथड का यूज़ करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले अपने URL बताना होता है। URL आपको कहाँ से मिलेगा, ये रहा मेरा URL। ठीक है, मैं इसी को कंट्रोल X कर लूँगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कंट्रोल V से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, दूसरा आपने यहाँ पे पैरामीटर बताना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, पोस्ट रिक्वेस्ट API मेथड यूज़ कर रहे हो। अगर गेट यूज़ कर रहे होते तो आपको यहाँ पे सेकंड पैरामीटर देने की जरूरत नहीं पड़ती। फेच API मेथड बाय डिफॉल्ट किस पे काम करता है, गेट रिक्वेस्ट API मेथड पे ही काम करता है। तो अगर आप गेट के अलावा कोई और दूसरा रिक्वेस्ट API मेथड यूज करते हो तो आपको यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में मेथड यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे मेथड डिफाइन कर दूंगा। मेथड क्या होने वाला है, मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट API मेथड होने वाला है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे बॉडी भी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा बॉडी, और बॉडी के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मेथड, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज हैं वो आपके पास जेसन फॉर्मेट में नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इन वैल्यूज को पास करवा दूंगा कि भाई नेम सैलरी और डिपार्टमेंट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उनको क्या करो, आप जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आने के बाद अब जो मेरा कंप्लीट डेटा आएगा उसको भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओवरराइट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा डेटा इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर आने के बाद मैं बोल दूंगा डेटा डॉट जेसन के, ये जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इफ की कंडीशन यूज करूंगा। इफ की कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई डेटा डॉट सक्सेस। ठीक है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा डेटा डॉट सक्सेस। अब ये सक्सेस कहाँ से आ रहा है, इस सक्सेस को आपने यहाँ पे यूज नहीं किया था। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपने इस रिस्पॉन्स के बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर अगर एक प्रॉपर्टी बता देनी है सक्सेस के नाम से, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। ठीक है, ताकि जब हमारा ये डेटा सक्सेसफुली पोस्ट हो जाएगा तो आपके पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, किस नाम से, सक्सेस 2 के नाम से। ठीक है, तो मैं इसी चीज को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, चेक करने वाला हूँ। मैं बोलूंगा कि भाई अगर डेटा सक्सेस के आ चुका है, 2 आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है आपके MongoDB डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पर अगर एक अलर्ट मैसेज शो करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे शो करवा दूंगा। और अगर ये चीज़ ना हो तो आप यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई अगर ये चीज़ ना हो तो आप क्या कर देना, आप यहाँ पे लिख देना ट्राई अगेन। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ये करूँगा कि जब हमारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी इनपुट फील्ड्स में अभी भी वैल्यूज शो हो। मैं चाहूँगा कि मेरी इनपुट फील्ड्स क्या हो जाएं, एम्प्टी हो जाएं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आकर सेट नेम के फंक्शन को कॉल करना है, और आप
बोलोगे कि भाई नेम को आप क्या कर दो, एम्प्टी सेट कर दो। सेम ऐसे ही इन तीनों फंक्शंस को मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट सैलरी, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट डिपार्टमेंट को भी कॉल करवा लेंगे। कंट्रोल से क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असद लिख देता हूँ। ठीक है, 80K की जगह हम इसको कर देते हैं 70K, और यहाँ पे CS की जगह हम इसका कर देते हैं IT। सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय एडिड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करूंगा, देखो मेरी इनपुट फील्ड्स यहाँ से एम्प्टी हो चुकी हैं। क्या ये डेटा हमारा ऐड हो चुका है मोंगोडीबी डेटाबेस में? चलो चेक कर लेते हैं। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और अप्लाई पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो हम जरा यहाँ पर आकर देखते हैं। तो देखो ये असद 70K IT, ये तीनों चीजें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड क्रिएट कर सकते हो। उस पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड के साथ, वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये सारी चीजें मिलकर आपका डेटा कैसे स्टोर करवा देंगी मोंगोडीबी में, ये चीज भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।